एक किताब जिसने पूरे बांग्लादेश में तूफान खड़ा कर दिया, एक लेखिका जिसके खिलाफ फतवे जारी हुए, एक महिला जिसे अपना घर, अपना देश और अपनी पहचान छोड़कर निर्वासन में जीना पड़ा, और अब करीब 20 साल के बाद उसी महिला की कोलकाता वापसी की खबर ने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी से अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी ओर विरोध करने वालों का कहना है कि उनकी मौजूदगी से बंगाल का माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तस्लीमा नसरीन कोलकाता क्यों आ रही हैं। सवाल ये भी है कि आखिर तस्लीमा नसरीन हैं कौन? उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया कि अपना देश छोड़ना पड़ गया? बांग्लादेश से भागकर भारत क्यों आई? और आखिर 20 सालों के बाद भी उनका नाम विवादों में क्यों बना हुआ है? आइए जानते हैं तस्लीमा नसरीन की पूरी कहानी। तस्लीमा नसरीन का जन्म 25 अगस्त 1962 को बांग्लादेश के मैमनसिंह में हुआ था। पेशे से डॉक्टर थी, लेकिन पहचान बनाई लेखन ने। उन्होंने कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे, अखबारों में कॉलम लिखे और सबसे ज्यादा लिखा महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक कट्टरवाद और समाज में फैली रूढ़ियों पर। यही बेबाकी उन्हें दुनिया भर में मशहूर भी बना गई और विवादों के केंद्र में भी ले आई। 1993 में तस्लीमा का उपन्यास लज्जा प्रकाशित हुआ, जिसमें कहानी थी एक हिंदू परिवार की। लेकिन असल में किताब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमले की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। किताब में कट्टरवाद और सांप्रदायिक हिंसा पर सवाल उठाए गए। कई लोगों ने इसे साहसी लेखन बताया, लेकिन कट्टरपंथी संगठनों ने इसे इस्लाम विरोधी करार दिया और यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। बांग्लादेश में तस्लीमा की किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए, तस्लीमा के खिलाफ फतवे जारी होने लगे। यही नहीं, उनका सिर तक कलम करने की धमकियां दी गई। 1994 में हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपना देश यानी बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया। तब से लेकर आज तक वे बांग्लादेश वापस नहीं लौट पाई हैं। देश छोड़ने के बाद तस्लीमा ने स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों में समय बिताया, लेकिन उनका मन बंगाली भाषा और संस्कृति से जुड़ा रहा। यही वजह थी कि वे भारत आना चाहती थी। साल 2004 में भारत सरकार ने उन्हें रहने की अनुमति भी दी, जिसके बाद तस्लीमा कोलकाता पहुंची। उन्होंने कहा था कि बंगाल उन्हें अपने घर जैसा लगता है। पश्चिम बंगाल आकर तस्लीमा बेहद खुश थी। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनका निर्वासन खत्म हो गया है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोलकाता में रहते हुए तस्लीमा नसरीन ने अपनी आत्मकथा का अगला हिस्सा यानी द्विखंडित प्रकाशित किया। किताब के कुछ अंशों और उनके बयानों पर विरोध शुरू हो गया। साल 2007 में कोलकाता की सड़कों पर तस्लीमा नसरीन के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। कई इलाकों में तनाव बढ़ गया, हालात भी काफी खराब हो गए। आखिरकार तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए तस्लीमा को कोलकाता छोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद तस्लीमा नसरीन को दिल्ली लाया गया और फिर वे भारत छोड़ विदेश चली गईं। यानी कोलकाता शहर को वो अपना दूसरा घर मानती थी। उसे भी तस्लीमा को कट्टरपंथियों की वजह से छोड़ना पड़ा। लेकिन निर्वासन में रहते हुए भी तस्लीमा लगातार लिखती रही। सोशल मीडिया पर भी वे कई मुद्दों को उठाती रही हैं। धार्मिक कट्टरवाद, महिलाओं के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी पर अपनी राय वो खुलकर लिखती रही। तस्लीमा नसरीन एक बार फिर कोलकाता आ रही हैं। तस्लीमा नसरीन 1 अगस्त को कोलकाता के रविंद्र सदन में कट्टरपंथ के खिलाफ आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं। 3 अलग अलग संगठनों के सामूहिक निमंत्रण पर 2007 के बाद उनकी ये पहली कोलकाता यात्रा होगी। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में उनके सम्मान में एक नागरिक अभिनंदन समारोह भी होगा और इसके बाद तस्लीमा अपनी कविताएं सुनाएंगी और एक परिचर्चा में हिस्सा भी लेंगी। खास बात तो ये है कि इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी सहित कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई लेखक और बुद्धिजीवी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बंगाल की बीजेपी सरकार तस्लीमा की कोलकाता यात्रा का स्वागत कर रही है, तो वहीं कई टीएमसी नेता सहित कई संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहाँ शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।